हर हर महादेव। कभी कभी प्रेम केवल इंसानों के बीच नहीं होता, कभी कोई अदृश्य शक्ति भी हमारे दिल को छू जाती है। ये कहानी है आरव की, एक साधारण युवक की, जिसका जीवन महादेव की कृपा से एक ऐसी यक्षिणी से जुड़ गया जो प्रेम के लिए अपने अस्तित्व को बदलने को तैयार हो गई। वर्षों पहले एक छोटा बच्चा मेले में भीड़ में खो गया था, रोता हुआ बच्चा जिसे कोई अपना कहने वाला नहीं था। तभी एक बूढ़ा आदमी आया, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में दया की चमक। उसने बच्चे को उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, अब तू अकेला नहीं है बेटा, महादेव ने तुझे मुझे सौंपा है। वो बच्चा था आरव। बूढ़े बाबा ने उसे पाला, उसे सिखाया हर दिन की शुरुआत महादेव के नाम से करना और कभी किसी से बुरा मत कहना। वक्त गुजरा, आरव बड़ा हुआ, पर एक दिन वो बूढ़े बाबा चल बसे। उनकी चिता के सामने खड़ा आरव फूट फूट कर रो पड़ा। अब वो सच में अकेला था। आरव ने बाबा के छोड़े थोड़े से पैसों से अपनी जिंदगी चलाई। फिर जब पैसे खत्म हो गए तो वो बाजार में छोटे खिलौने बेचने लगा। धूप, बारिश, भूख सब सहते हुए वो सिर्फ एक ही बात दोहराता, महादेव मेरे साथ हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। 22 साल की उम्र में उसका छोटा सा खिलौना व्यापार चलने लगा। खाने रहने की चिंता तो खत्म हो गई, पर दिल में खालीपन अब भी था। कोई अपना नहीं था। एक दिन आरव ने सोचा, अब अपना सामान शहर में बेचूंगा ताकि व्यापार बढ़े। उसका रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। हर दिन जब वो उस जंगल से गुजरता, उसे महसूस होता कोई उसे देख रहा है। पेड़ों के पीछे हवा में सरसराहट सी होती। दरअसल वो थी एक यक्षिणी जो वर्षों से उस जंगल की रखवाली करती थी। पहली बार उसने किसी इंसान के दिल में ऐसी पवित्रता देखी थी। वो आरव को रोज देखती और उसके भक्ति भरे स्वभाव से खींचती चली गई। एक दिन उसने ठान लिया कि वो मनुष्य रूप में उससे मिलेगी। वो एक अत्यंत सुंदर युवती के रूप में आई। चांद जैसी चमक, आंखों में रहस्य और आवाज में करुणा। युवती, कहाँ जा रहे हो? आरव, शहर जा रहा हूँ खिलौने बेचने। आप कौन? बस राहगीर समझ लो। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। दिन बीतने लगे और हर शाम आरव उसी जंगल से गुजरता, बस उसे देखने के लिए। अब यक्षिणी भी आरव से प्रेम करने लगी थी। वो रोज उसके घर के आसपास आती, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता था क्योंकि उसका अस्तित्व केवल आरव की भक्ति से जुड़ा था। रात के समय जब पूरा मोहल्ला सो जाता, वो धीरे से आरव के घर की खिड़की के पास आती और जालीदार झरोखे से उसे सोते हुए देखती। उसके चेहरे पर मासूमियत देखकर यक्षिणी की आंखों में आंसू भर आते। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी। वो सोचती, अगर आरव को पता चल गया कि मैं यक्षिणी हूं तो शायद वो मुझसे डर जाएगा, मुझसे दूर चला जाएगा। कई रातें यूं ही बीत गईं, पर एक रात उसका दिल खुद को रोक नहीं पाया। वो चुपचाप दीवार पार कर आरव के कमरे में आ गई। धीरे से उसके बिस्तर के पास बैठ गई और उसके चेहरे पर झुककर देखा, मानो उसके जीवन की सारी तन्हाई मिट रही हो। उसी पल आरव की नींद खुली। वो चौंक गया। तुम मेरे कमरे में कैसे आई? दरवाजा तो बंद था। यक्षिणी हल्के से मुस्कुराई। मैं सब कुछ बताऊंगी आरव, बस एक वादा करो, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। आरव कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर बोला, वादा करता हूँ। तब यक्षिणी ने कहा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं एक यक्षिणी हूँ जो सदियों से इस जंगल की रखवाली करती आई हूँ। आरव के चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगी। पर तभी यक्षिणी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, डरो मत आरव, मैंने तुम्हारे भीतर वो पवित्रता देखी है जो इंसानों में बहुत कम है। मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। धीरे धीरे आरव का डर कम हुआ और उसके दिल में भी एक अजीब सी शांति उतरने लगी। वो अब समझ चुका था कि ये मुलाकात कोई सामान्य नहीं, बल्कि महादेव की लीला है। दिन बीतते गए। यक्षिणी हर रात उसके पास आती, घर के काम करती, पूजा में दीप जलाती और जब सूरज उगता तो गायब हो जाती। अब दोनों के बीच का रिश्ता बदल चुका था। डर की जगह विश्वास था और दूरी की जगह प्रेम। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से गहराई से प्रेम करने लगे और एक ही छत के नीचे एक इंसान
और एक यक्षिणी की अनोखी प्रेम कथा शुरू हो गई। एक दिन यक्षिणी बोली, अब मुझे अपने जंगल लौटना होगा, यहाँ रहना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आरव की आंखों में आंसू थे। मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना अकेला पड़ जाऊंगा। यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं रहूंगी, बस जंगल के पास। तुम मुझसे रोज मिलने आना। एक दिन वो चली गई। अब आरव का मन बेचैन होने लगा। आरव अपनी व्यथा लेकर मंदिर गया और एक पंडित जी को सब कुछ बताया। पंडित जी ने कहा, अगर तुम उसे सदा अपने पास रखना चाहते हो तो जब अगली बार उससे मिलो, उसे एक झुमका देने के बहाने उसके बालों की एक लट काट लेना। फिर उन बालों को घर के आंगन में एक घड़े में दबा देना, वो वहीं बंध जाएगी। आरव ने वैसा ही किया। उसने बाजार से एक झुमका खरीदा और अगले दिन जब वो जंगल गया, उसने झुमके पहनाने के बहाने यक्षिणी के बाल काट लिए। यक्षिणी बोली, ये तुमने क्या किया आरव? आरव, बस इतना किया कि अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकोगे। वो रो पड़ी। अगर तुम कभी मर गए तो मेरी आत्मा सदा इसी घर में तुम्हारे लिए भटकती रहेगी। लेकिन आरव ने सिर्फ प्रेमवश उसके बाल घर के आंगन के मिट्टी में दबा दिए ताकि वो कभी उससे दूर न जाए। कुछ दिन बाद जब यक्षिणी घर में थी, उसे वही मिट्टी अजीब लगी। उसने खुदाई की और अपने बालों का घड़ा पाया। वह समझ गई कि यही उसकी कैद है। उसने वो बाल जला दिए और अगली ही पल उसकी देह से एक तेज प्रकाश निकला। आरव भागकर आंगन में आया और बोला, मत जाओ मेरे पास से, मेरा कोई नहीं है यहाँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। महादेव को साक्षी मानो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। यक्षिणी बोली, अगर सच्चे इंसान हो तो अपनी आखिरी इच्छा कहो। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये इंसानों की जगह है। आरव बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मनुष्य रूप में मेरी पत्नी बन जाओ। यक्षिणी की आंखों में अब केवल आंसू थे। एक आंसू उसकी आंख से गिरा और धरती कांप उठी। अगले ही पल यक्षिणी का रूप बदल गया। अब वो एक इंसान थी, सुंदर, पवित्र और जीवित। उसके उल्टे पैर अब सीधे हो चुके थे। महादेव की कृपा से वो मुक्त हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर महादेव की मूर्ति के सामने प्रणाम किया। आरव बोला, आज मैंने जाना कि प्रेम वही है जिसमें आत्मा को मुक्ति मिले, बंधन नहीं। यक्षिणी मुस्कुराई। और मैंने जाना कि सच्ची भक्ति ही सबसे गहरा प्रेम है। उस दिन से दोनों साथ रहने लगे, भक्ति और प्रेम दोनों में डूबे हुए। आरव का व्यापार बढ़ता गया और हर सुबह दोनों मिलकर महादेव का अभिषेक करते। कहते हैं, जब प्रेम सच्चा हो और हृदय भक्ति से भरा हो तो स्वयं महादेव भी उस प्रेम को आशीर्वाद देते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपने भी महादेव की कृपा और सच्चे प्रेम की शक्ति को महसूस किया हो, तो इस पवित्र भाव को आगे बढ़ाइए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी में भक्ति का भाव, प्रेम की गहराई और महादेव की कृपा की झलक मिलती है। हर हर महादेव।